वह मिस्र के इतिहास का सबसे बेरहम फिरौन था। अपने मकबरे के लिए उसने 4 लाख हिब्रू लोगों को गुलाम बना दिया और जो मरता था उसका शरीर जलाने का हुक्म देता था। इतने अत्याचारों से हिब्रू देवता भड़क उठे और मिस्र पर एक एक कर मुसीबतों की बारिश शुरू हुई। नील नदी में अचानक मगरमच्छ पागल हो गए, मछुआरों की नावें पलट गईं और खून से नदी लाल हो गई। रात होते ही मेंढकों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और उनके सड़ने से मक्खियों का ऐसा झुंड उठा कि महल तक बच न सका। बीमारी से लोगों की त्वचा सड़ने लगी और पूरा शहर मौत की बदबू से भर गया। तभी फिरौन के घोड़े पर एक रहस्यमयी लाइन उभरी, ये सब हिब्रू भगवान का काम है। लेकिन फिरौन खुद को ही भगवान मानता था। तभी हिब्रू भगवान एक बच्चे का रूप लेकर मूसा के सामने आए और बोले, अपने लोगों को मिस्र से निकालो। पहले वह डरा, लेकिन शहर की तबाही देख वह फिरौन के पास गया और गुहार लगाई कि हिब्रू गुलामों को आजाद कर दे। फिरौन ने इनकार ही नहीं किया, बल्कि काम का बोझ 2 गुना कर दिया। अगले दिन सारे जानवर मरने लगे। टिड्डियों ने खेत साफ कर दिए, आसमान से अंडों जैसे ओले बरसे और एक विशाल बवंडर ने हजारों फसलें निगल ली। भूखे लोग गोदाम लूटने लगे, लेकिन फिरौन ने अपनी ही जनता पर तीर चलवा दिया। मिस्र जीता जागता नर्क बन चुका था। मूसा ने भगवान से दया की गुहार लगाई, पर भगवान गरजे, सदियों से इन हिब्रुओं पर कोई नहीं रोया। अगर फिरौन नहीं बदला तो आगे सिर्फ अंधेरा है। उसी रात एक काली परछाई उतरी और रास्ते में आने वाले सभी बच्चों की सांस छीन ली। यहाँ तक कि फिरौन का बेटा भी बच न सका। टूटे हुए फिरौन ने मजबूरी में 4 लाख गुलामों को आजाद कर दिया। मूसा उन्हें लेकर मिस्र से निकला, लेकिन बेटे की मौत ने फिरौन को पागल कर दिया और वह अपनी सेना लेकर पीछा करने निकल पड़ा। पहाड़ों के खतरनाक रास्ते टूटते गए, सैकड़ों सैनिक खाई में गिरे, लेकिन फिरौन पीछे नहीं हटा। मूसा लाल सागर पहुंचा, समुद्र सामने, मौत पीछे। भगवान चुप थे। गुस्से में उसने तलवार समुद्र में फेंकी और अगले ही पल लहरें पीछे हटने लगी। हिब्रू लोग समुद्र के बीच बने रास्ते से भागे, जबकि फिरौन की सेना उसी रास्ते पर दौड़ती आई। लेकिन जैसे ही आखिरी हिब्रू किनारे पहुंचे, समुद्र की दोनों दीवारें गड़गड़ाहट के साथ टूट कर मिली और पूरी मिस्री सेना एक ही पल में पानी की गहराई में समा गई। सबसे आगे दौड़ रहा फिरौन भी विशाल लहरों के नीचे डूब गया। चीख तक सुनाई न दी। कुछ ही सेकंड में पानी शांत हो गया और सदियों की गुलामी यहीं खत्म हो गई।